स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा एक बात ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी जने जानते हैं कि हमने अपने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर यार क्या देख के आए, देखिए मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें बेटा बेसिकली आपका मेजरली जो डिस्कशन है वो था लेंथ के रिगार्डिंग। और हमने देखा था लेंथ को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। तो बेटा डायरेक्ट आपको क्लियर था, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड मेन स्केल के भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड बेटा इनडायरेक्ट मेथड में जैसे आपके पास सोनार, रडार, इको एक्सेट्रा एक्सेट्रा काफी कुछ, लेजर मेथड वगैरह। एंड बेटा उसी मेथड के बिहाफ पे हमारे पास बेसिकली 4 से 5 मेन डेफिनेशन आई थी, जिसमें से थी जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, पैरालेक्स मेथड, साइज ऑफ प्लेनेट निकालना वगैरह वगैरह वगैरह। हम काफी कुछ अगड़म शगड़म पढ़ चुके हैं। बट बेटा बेसिकली देखा जाए अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से 3-4 चीजें ही आपकी मेन इंपॉर्टेंट थी। आज से जो आपका बेसिकली देखा जाए वो स्टार्ट होने वाला है टॉपिक, उसे हम क्या नाम देते हैं, डायमेंशन। क्या नाम दिया जाता है बेटा, डायमेंशन। तो बेटा आज की क्लास में बेसिकली हमने बेटा आपका एक मेन आर्टिकल पढ़ के चलना है जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन। ध्यान देके चलिएगा। अब दिमाग में पहला तो एक क्वेश्चन आता है, डायमेंशन है क्या चीज। बेटा बेसिकली डायमेंशन एक ऐसी टर्म है जिसने ये बताया भी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी से मिलके बनी है। क्या कहा, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, वो किसने बताया, डायमेंशन ने। किसने बताया, डायमेंशन ने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा, मैंने कहा अगर मुझे चाय बनानी है, आपको पता है चाय बनाने के लिए मैंने कहा यार सपोज करो 4-5 चीजें डल रही है। फॉर एग्जांपल पानी डलता है, दूध डलता है, चीनी डलती है, पत्ती डलती है। क्या क्या डला यार, पानी, दूध, अरे पत्ती और चीनी। आपको पता है क्या चाय के अंदर ये 4 चीजों से मिलके बनी है, तो ये किस चीज ने नोटिफाई कर दिया, डायमेंशंस ने, है ना। अच्छा मैं ये कहूं भी चीनी के 2 चम्मच डले, पत्ती का 1 चम्मच डला, और पानी के 2 कप डले, और दूध का आधा गिलास डला। कुछ मान सकता हूं, बेकार सी चाय बनेगी बट मान लेना थोड़ा सा। क्या कहा मैंने, कहा भी चीनी के कितने 2 स्पून, मतलब इसकी अमाउंट भी पता। पत्ती का कितना स्पून डाला, हाफ, अमाउंट पता चला। मिल्क कितना डाला, हाफ गिलास, वो भी पता चला। पानी कितना डाला, वो भी पता चला। तो बेटा बेसिकली डायमेंशन एक ऐसी टर्म थी जिसने ये बताया भी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, क्या ये उसकी क्वांटिटी भी बताता है। उन्होंने कहा यस। क्या कहा, यस। डायमेंशन एक ऐसी टर्म है जो आपको 2 चीजें नोटिफाई करता है। पहला क्या भी कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा भी ये हमारे पास उसका अमाउंट कितना है। ये चीजें हमारे पास कौन बताता है, डायमेंशन। और इसी के बिहाफ पे हमारे पास टर्म क्रिएट हुई जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ध्यान देके जना, क्या बोला गया बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। हमारे पास बेटा देखो डायमेंशन फॉर्मूला जो भी होगा वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बिहाफ पे ही बनाया गया है। आपके पास बहुत सारी, या मेजरली देखा जाए मोर देन 80% से ज्यादा, मोर देन 80% से ज्यादा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है ना। और जिसमें से जो मेजरली आपके पास आता है मास, एक आएगी लेंथ, एक आएगा टाइम। बेटा ध्यान देना, मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, मोस्टली फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये 3 फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। अगर वहां पे कोई एक फैक्टर है जो मास पे डिपेंड करता है तो मास के रिगार्डिंग आप m लगा दोगे। अगर वो लेंथ पे डिपेंड करता है तो उसके रिगार्डिंग l लगा दोगे। अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है तो उसके रिगार्डिंग t लगा दोगे, और इसे कवर कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, बड़ी ब्रैकेट लगा दिया ताकि हमारे पास डायमेंशंस को नोटिफाई कर देता है। कोई दिक्कत तो नहीं। बाय चांस के जरूरी भी हमेशा 3 पे ही डिपेंड करे, नहीं, क्या पता वो 4 पे डिपेंड करती हो सकता है ना। बाय चांस सपोज करो इसके अंदर क्या आ गया, करंट वाली यूनिट ऐड करनी है ना। क्या हो गया, करंट, क्योंकि 7 फंडामेंटल में से हैं तो उसने क्या कहा, करंट ऐड करना है। तो क्या हो सकता है, मास, लेंथ, टाइम, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे, एम्पियर। बाय चांस यहां पे ये एम्पियर की जगह कोई और क्वांटिटी हो सकती थी, इट में बी मोल, याद है ना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मोल वाला भी आ सकता है, इट में बी केल्विन, इट में बी एनीथिंग, है ना। बाय चांस सपोज करो 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो मैंने कहा जैसे मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर, यहाँ पीछे क्या लगा दिया, केल्विन, तो इसके डायमेंशन के लिए होएगा। या चाहे यहाँ क्या लगा दिया, मोल, चाहे यहाँ क्या लगा दिया, कैंडेला, तो इट मे बी एनीथिंग। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा भी हमारे पास, बट जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हो
क्या लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो। तो आप बेटा मास के रिगार्डिंग m, लेंथ के रिगार्डिंग l, टाइम के रिगार्डिंग t, करंट के रिगार्डिंग एम्पियर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल के रिगार्डिंग MOL, ध्यान देना क्या लिखेंगे MOL, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कैंडेला, बट वो आता ही नहीं है। टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या लगाया जाएगा, केल्विन, क्या लगाया जाएगा, केल्विन। तो बेटा इसी के बिहाफ पे आपका ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। तो आइए अब आपको बिल्कुल बेसिक वे में एक बार जस्ट हल्का सा बता रहा हूं। डायमेंशन क्या था, एक ऐसी टर्म जो ये बताए किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एज वेल एज उसका अमाउंट कितना है। यहां तक क्लियर है बेटा, मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलिए आइए अब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज या सिंपल सी बात है कुछ क्वांटिटीज के क्या देखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज या सीधी सी बात है कुछ क्वांटिटीज के क्या देखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले। बेटा देखिए जैसे मैंने यहाँ कुछ कॉलम्स बनाए आपको साफ साफ दिख रहे हैं, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, बिल्कुल रद्दी से लेके आसमान तक के, टिपिकल से टिपिकल और आसान से आसान लेवल तक के हर एक का फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे कहां से आता है। बेटा मैंने कहा जैसे फर्स्ट नंबर पे, जैसे बेटा अगर मैं कोई एक सिंपल सी क्वांटिटी की बात करूं, मास फॉर एग्जांपल, क्या मान लिया यार, मास, ठीक है बेटा। मास बेसिकली है तो मास ही, तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सिंपल m ही है। और मास की यूनिट जो होती है बेटा वो किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम, ध्यान देना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मास का फॉर्मूला तो क्या है नॉर्मली m, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अब आपको ध्यान देना अभी जो हमारा किलोग्राम है बेसिकली आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही ब्रेक करना है, टेंशन नहीं लेनी। अब ध्यान दो किलोग्राम किसकी यूनिट थी, ध्यान देना, किलोग्राम किसकी यूनिट थी, मास की। और यहाँ किलोग्राम की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूला है वो मास की पावर भी कितनी आ जाएगी, 1। पॉइंट क्लियर हुआ। क्या कहा बेटा कि हमारे पास जिस क्वांटिटी की वो यूनिट है, जैसे आपको पता है किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो किलोग्राम की पावर अगर 1 है और मास के रिगार्डिंग अभी बताया था सिंबल क्या यूज होता है यार, m, तो m की पावर क्या आ गया, 1। ठीक है बेटा। चलिए अगर मैं सेकेंड बेसिकली क्वांटिटी की बात करूं, मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं एरिया की, इसकी बात की एरिया, सपोज करते हैं बेटा तो एरिया एनीथिंग का क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी रेक्टेंगल हो, पाई आप स्केल वगैरह वगैरह कहीं मर्जी से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो बेटा लेंथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर, तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मीटर बेटा किसकी यूनिट है, उल्टा ध्यान देना है, मीटर किसकी यूनिट है हमारे पास, लेंथ की, किसकी यूनिट है बेटा, लेंथ की। तो हमारे पास अब मीटर की पावर 2 है तो लेंथ की पावर भी कितनी होगी, 2 होगी। मुश्किल नहीं लगा, चलिए जी समझ में आ रहा है बेटा। एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ का भी क्या हो गया, स्क्वायर। थर्ड बेटा अगर पार्ट पढ़ते हैं, अगर मैं बात कर लेता हूं फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, बेसिकली आपको पता है बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट बिकम वॉट, क्या आ जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। मीटर किसकी लेंथ है यार, सॉरी मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, मीटर का क्यूब, मतलब यहां पे क्या लिख दिया गया बेटा, लेंथ का क्यूब। मुश्किल नहीं हो रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान है। चलिए फोर्थ बेटा एक क्वांटिटी और पूछता हूं आपसे, जैसे बेटा आपने बचपन में एक फॉर्मूला सुना होगा डेंसिटी, सॉरी स्टूडेंट्स, तो बेटा डेंसिटी का जो आप सिंबल सुनते थे वो क्या होता था, स्मॉल डी, और स्मॉल डी की जगह चाहे तो आप सिंबल जो यूज हो सकता था वो क्या होता था, रो, है ना। और बेटा आपको याद हो डेंसिटी का बेसिकली आपने फॉर्मूला सुना होगा वो क्या होता था बेटा, मास बाय वॉल्यूम, बिल्कुल बेसिक लेवल पे डेंसिटी का होता था मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होगी बेटा, किलो, चलो यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, मास की यूनिट क्या थी बेटा, किलोग्राम, और बाय में क्या पड़ा है, मीटर क्यूब। तो क्या बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, किलोग्राम बड़ा है, मीटर क्यूब नीचे प्लस का, ऊपर जाके किसका हो गया, माइनस का, तो किलोग्राम मीटर -3 है ना। तो एक बार बताओ किलोग्राम, अब इसका डायमेंशन में बताओ क्या बनेगा बेटा, किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, मतलब मास की पावर कितनी है, 1, क्योंकि किलोग्राम की भी पावर कितनी है, 1। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, तो कितना हो गया बेटा, लेंथ की पावर -3। मुश्किल लग रहा, चलिए जी। अच्छा एक और पढ़ते हैं बेटा, पांचवा, जिसे हम मेन डेफिनेशन 9th क्लास में आपने सुना होगा, जिसे आपने कभी सुना बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। आपको
बायोट जो सा एक लॉ नहीं होता था बेटा, कौन सा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में करवाया था भी कोई चीज पानी में कब डूबेगी कब तैरेगी वगैरह वगैरह के नाम से आपको बताया होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का बेटा जो जर्नल फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ध्यान देके चलना, क्या था बेटा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान देके चलना बेटा, क्या था इसका फॉर्मूला था, रिलेटिव डेंसिटी का काम आने वाली चीज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके स्कूल के रिगार्डिंग, फिर रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है या उसकी यूनिट क्या है। तो फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सब माइंड में क्वेश्चन आता है 4 डिग्री पे क्यों लिया बेटा। आप अभी +1 के अंदर पढ़ेंगे भी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब एक फिक्स वैल्यू, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है बेटा, 1 ग्राम सीसी आपको लिखा पाएगा आपकी बुक्स में। ठीक है बेटा, अगर आप उससे टेम्परेचर कम करें या ज्यादा करें तो वो वैल्यू फ्रैक्शंस में चली जाती है। तो या आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी को आप फ्रैक्शन में स्टडी करना टिपिकल है, तो इसलिए उन्होंने क्या अभी 4 डिग्री पे ही इसकी वैल्यू स्टैंडर्डाइज आ रही है, तो कैलकुलेशन के लिए इसको कहां ले लिया, 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखो बताओ, ऊपर डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा, किलोग्राम बाय मीटर की पावर -3। ऊपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है यार, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर है, बट यूनिट तो होगी ना, किलोग्राम -3, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, तो इट इज अ वॉट, यूनिट लेस क्वांटिटी। और यार अगर यूनिट ही नहीं है तो ये इसका डायमेंशन कहां से होगा, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बिल्कुल आसान लग रहा है बेटा। चलिए जी आगे बढ़े। देखिए 6 पार्ट में आपको क्या कहा बेटा, भी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल अगली टर्म लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहां स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, क्या ले ली जाए, स्पीड या वेलोसिटी, है ना बेटा। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला जैसे आपने 9th में सुना है, विच इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर आप यहां वेलोसिटी को कंसीडर करते तो यहीं पे डिस्टेंस की जगह क्या लिखा जाता, डिस्प्लेसमेंट। ये सुना था या नहीं सुना था, डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी बेटा, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होता था, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो खुद सोचो बेटा, डिस्टेंस का अगर मुझे यूनिट पता है, क्या होती थी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, एक तरह से यहां से लेके यहां तक क्या, बेसिकली लेंथ। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर। बाय में टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल आसान है ना। देखो मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -1। यार मीटर क्या था, लेंथ को शो करता था, तो मीटर के रिगार्डिंग यहां पे क्या लगा दिया, L1। क्या लगा दिया, L1। टाइम के रिगार्डिंग सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो डी की पावर कितनी, -1। पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ जस्ट आपको निकालने आने चाहिए। स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, डिस्टेंस से ऊपर मीटर आएगा, नीचे टाइम आएगा। मीटर के लिए क्या आ गया, L आ गया, लेंथ है ना, है ना। और सेकंड के लिए क्या आ गया, T आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पे सर M नहीं है, बट बुक्स में आपको M लिखा पाएगा। आपको पता है हकीकत में तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला यही है। आप चाहे तो बुक वालों ने क्या कर रखा है, इसी वाले कॉन्सेप्ट को, M है नहीं तो M की पावर को क्या मान लिया, 0, L की पावर 1, T की पावर -1। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये पॉइंट क्लियर, हाँ या ना यार। चलिए एक और देखते हैं छोटा सा। जैसे बेटा स्पीड पढ़ लिया, क्या पढ़ चुके हैं हम, स्पीड। वैसे बेटा अगर हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो क्या आपका एक्सेलरेशन, क्या पढ़ देते हैं, एक्सेलरेशन। सिंपल ए यूज होता ना एक्सेलरेशन का। बेटा आप सभी ने आई थिंक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो फॉर्मूला क्या था बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। या चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता था, मैंने कहा मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, 10 के 30 हो गए, चेंज कितने का हुआ, 20। कैसे निकाला यार, शुरू वाले कितने, फाइनल वाले में से इनिशियल वाले क्या कर दिए, -12 दोनों। मैंने कहा बेटा भी मेरी जेब में अगर स्कोर करो 10 रुपीज थे, वो थोड़ी देर के बाद 30 हो गए, तो मेरी पॉकेट में चेंज कितने का है, आपको साफ साफ दिख रहा है 20 का। तो वो निकालता कैसे, 30 - 10 या 10 - 30, 30 - 10 मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ध्यान देके चलना,
तो ये वर्ड बेटा हमेशा ध्यान देना, अगर आपके पास कभी भी चेंज वर्ड आता है तो चेंज का मतलब ही क्या है यार, अरे फाइनल में से इनिशियल। अगर ऐसा कहते भी मेरे पास 30 थे 10 रह गए, क्या कहा, 30 थे 10 रह गए, तब उसमें चेंज कितना हुआ, -20, फाइनल माइनस इनिशियल। बटा अगर ये पूछ लेते लॉस कितना हुआ, क्या पूछ लिया, लॉस। अरे लॉस क्या होता है आपको पता है, 20 का लॉस हुआ तो वो कैसे निकाला, इनिशियल माइनस फाइनल, 30 माइनस 10 नॉट 10 माइनस 30। तो दो वर्ड ध्यान देना बेटा, अगर जब भी चेंज वर्ड आता है तो ये क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर लॉस वर्ड आता है तो क्या आएगा, हमेशा इसका उल्टा, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। पॉइंट क्लियर है नहीं है, तो इसलिए तो इसमें क्या रखा गया बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय टाइम। आप सभी को आई थिंक याद होगा ना बेटा, 9th में हमने सिंबल यूज किए थे, V सिंबल होता था फॉर फाइनल वेलोसिटी, U सिंबल होता था इनिशियल वेलोसिटी, T सिंबल होता था टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या है, मीटर पर सेकंड, क्या कैंसिल हो जाएंगे, नहीं। एक बात ध्यान दो बेटा, हमेशा फिजिक्स ने एक रूल को फॉलो किया है। आप नॉर्मली मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, अच्छा अगर मैं कहूं भी क्या 2 किलोग्राम के अंदर 2 मीटर ऐड हो सकता है, कुछ सोचो, क्या 2 किलोग्राम के अंदर 2 मीटर ऐड हो सकता है, नहीं। क्या मैं कह दूं 10 किलोग्राम में से 5 लीटर माइनस कर दो, क्या पॉसिबल है, नहीं, है ना बेटा। हाँ बट क्या ये पॉसिबल है 10 केजी में से 2 केजी हटा दो, इज इट पॉसिबल और नॉट, या 10 केजी में 5 केजी ऐड कर दो, क्या पॉसिबल है, नहीं है, हाँ है। क्यों बेटा, कहते हैं भी अगर जैसे देखो मैंने कहा 10 केजी में से 5 केजी हटा दिया, बचा कितना, 5 केजी, पीछे यूनिट तो क्या रही, केजी, मतलब केजी में से केजी माइनस करने पे कुछ यूनिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब रहेगा तो क्या, केजी ही रहेगा। तो वैसे ही जब ऐड करोगे तब भी यूनिट क्या रहेगी, सेम, सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी यूनिट क्या रहेगी, सेम। और यहाँ पे एक फिजिक्स ने एक रूल दिया, अरे जिसने क्या कहा भी ओनली वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम, ये जिनकी यूनिट क्या होती है, सेम। तो ऊपर देखो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाय में और पड़ा है तो सेकंड तो कितना हो गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो इट बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो एक बात बताओ, मीटर की पावर 1 मतलब कितना बेटा, लेंथ की पावर 1, टी की पावर -2, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। अब आई थिंक क्लियर आ गया होगा भी कैसे निकाला कैसे नहीं निकाला। तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से आप सभी को ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सिंपल सी बात है, सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले क्लियर हुए हैं। चलिए आइए पहले एक बार इसको रब कर लेते हैं, देन फिर इसके भी आप पे कुछ और डायमेंशन फॉर्मूले देखते हैं कैसे निकालते हो कैसे नहीं निकालते। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, जैसा कि भी आपने देखा है हमने 7 क्वांटिटी पढ़ के आ चुके हैं, तो ये जैसे नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं जिसका नाम क्या है, 8वीं मान लें। चल जैसे 8वीं बेटा आपने क्वांटिटी सुनी होगी फोर्स, क्या सुनी होगी, फोर्स। यार फोर्स का कभी फॉर्मूला सुना था, फोर्स क्या होता था बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना यार। अच्छा बताओ मास की यूनिट क्या होती थी बेटा, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो क्या आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं, देखिए बेटा प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। देखो किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता था, मास, किलोग्राम की पावर 1 तो मास की पावर भी 1, मीटर की पावर 1 तो लेंथ की पावर भी 1, सेकंड की पावर 2 तो टी की पावर भी -2, दैट्स द सिंपल डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अगला बेटा अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने कभी सुना होगा प्रेशर का, हाँ है ना यार, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता था विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता था, फोर्स बाय एरिया, है ना यार। फोर्स का ऊपर कितनी यूनिट होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल में निकालना। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास की होगी किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास की m मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाय एरिया कितना, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसल, तो ये 1 मीटर बचा, ऊपर जाके माइनस का, तो कितना हो गया, किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2, यहाँ पावर 1 थी। अब बताओ बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, फटाफट बताओ। किलोग्राम मतलब m की पावर 1, मीटर मतलब l की पावर -1, सेकंड मतलब t की पावर -2, दैट्स द आंसर। मुश्किल आसान है। अच्छा बेटा जो बेटा प्रेशर का होता है वही फॉर्मूला आपका स्ट्रेस का होता है, किसका होता है, स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या होता है जो दिमाग पे पड़ रहा है, अरे नहीं, ये क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है बेटा,
रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है तो फोर्स ही, बट यहाँ पे क्या आ जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। इसको बाद में देखेंगे, 7th यूनिट में पढ़ना ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अच्छा अगला पढ़ते हैं 10वां एनर्जी का। किसका पढ़ते हैं? एनर्जी का। चाहे वो आपके पास कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे वो आपके पास कोई सी भी एनर्जी हो, इट में भी क्या पता वो काइनेटिक हो, है तो एनर्जी, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो मैग्नेटिक एनर्जी या एक्सेट्रा, कोई भी आपके पास एनर्जी हो, कोई भी आपके पास क्या हो बेटा एनर्जी, तो उस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? सेम। देखिए बेटा कैसे निकालें, चलिए मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी आप पे निकालते हैं या पोटेंशियल एनर्जी 2 से निकालना सिखा देता हूं। मैंने कहा जैसे काइनेटिक एनर्जी, 9th में आपने एक फॉर्मूला सुना था काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता था बेटा? हाफ mv²। हाँ है ना बेटा, देखो हाफ जो होता है, हाफ का एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का कभी ना तो कोई यूनिट होती, मैंने कहा जैसे 5, 10, 20, 80, 90, 1, 1.5 कुछ भी लगा लो, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक नंबर होता है तो नंबर का कोई डिमेंशन नहीं होता, ठीक है। मतलब इसको तो भाड़ में जाने दो, है ना। अच्छा एम क्या है? मास। मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। अच्छा वेलोसिटी क्या था बेटा? अभी पढ़ के आए थे, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो क्या बन गया देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, है ना। देखो किलोग्राम एज इट इज, मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -1 into 2, इट बिकम -2। तो बताओ बेटा फटाफट इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो किलोग्राम किसको शो करता है? मास को, मतलब किलोग्राम के लिए क्या आ गया? m की पावर 1, मीटर के लिए क्या आ गया? l की पावर 2, सेकंड के लिए क्या आ गया? टाइम वाला, मतलब t की पावर -2। पता चला कैसे? किलोग्राम किसको मेजर करता था? मास का, तो m की पावर 1, मीटर वाला लेंथ को और सेकंड वाला टाइम को। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक दूसरे से कंफर्म कर देते, क्या ये सही है? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का कभी एक फॉर्मूला सुना था mgh, हाँ है ना बेटा, क्या था? mgh, बट बाद में मैंने आपको वहां करवाया हो, शायद 9th में पढ़ रहे ना, ये फॉर्मूला रियलिटी में फॉर्मूला क्या था? गलत, हकीकत वाला फॉर्मूला कुछ और था, वो आप बाद में देखेंगे। क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। यार m की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम। g क्या होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, बचा क्या? हाइट। देखो मास की जगह किलोग्राम, g की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h क्या होता है? हाइट, मतलब एक तरह से लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर। देखो मीटर ये। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ? किलोग्राम सिंगल है, मीटर इंटू मीटर बिकम कितना हो गया बेटा? मीटर स्क्वायर। सेकंड की पावर कितनी पड़ी है? -2, यहाँ पावर कितनी थी? 1, है ना। तो आइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख के बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? किलोग्राम है तो कितना हो गया? m की पावर 1, मीटर की पावर 2 है तो L2, सेकंड वाला है तो t की पावर -2। ये क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए बढ़िया बेटा। आपके पास एक टर्म ये भी, तो यहां से एक चीज आपको एक कंफर्म होगी, क्या कंफर्म होगी? भी आपके पास कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी क्या हो? एनर्जी, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला और उसकी यूनिट जो स्टैंडर्डाइज यूनिट है वो क्या रहती है? सेम। यहां तक बेटा कंफर्म हो गया नहीं हो गया? आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। चलिए एक बेटा 11th क्वांटिटी और देखते हैं। मैं कुछ आपको सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स क्या कहते हैं ना, कुछ सिलेक्टेड क्वांटिटीज ही करवा के चलूंगा जो आपके काम आने वाली है। बेसिकली आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए, भाई कहां से आती है, क्या होना चाहिए? मेथड क्लियर है, नथिंग। चलिए बेटा, जैसे आपने स्ट्रेस देख लिया, एनर्जी देख ली, अच्छा एक क्वांटिटी और होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। बेसिकली बेटा स्ट्रेन क्या होता है भी, जब आप कभी किसी बॉडी में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, भी जो उसका चेंज हो, सीधी सी बात है। अगर आपने रबड़ को पकड़ के खींच दिया, मैंने कहा शुरू में उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, खींच के आपने उसको 12 कर दिया, है ना, तो रियलिटी में उसकी लेंथ में चेंज कितना हुआ? 2 का। पहले कितनी थी? 10, आपने खींच के कितना कर दिया? 12, चेंज कितना हुआ? 2। तो बेटा ये बताता है एक ऐसी क्वांटिटी जो ये बताएगी भी क्वांटिटी के अंदर या कोई भी एक बॉडी के अंदर कितना चेंज आया, वो कौन सी टर्म क्लियर करती है? स्ट्रेन। ये भी टेंशन नहीं लेनी, बाद में पढ़ेंगे, इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वांटिटी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बाद में मेरे को इसको यूज आएगा, थोड़ा सा बस एक टर्म के लिए। स्ट्रेन क्या है बेटा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या? इट में भी, यहां पे अगर लेंथ हो सकती है तो नीचे भी क्या हो जाएगी? लेंथ,
ऊपर अगर एरिया है तो नीचे क्या हो जाएगा, एरिया। ऊपर अगर वॉल्यूम है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 सेंटीमीटर को खींच के 12 कर दिया, लेंथ में चेंज है। मैंने कहा एक शीट थी या गुब्बारा लगा लो, मान सकते हैं गुब्बारा जैसे फटा हुआ है गुब्बारा है, उसको पकड़ के खींच दो। पहले उसका एरिया कुछ और था, बाद में क्या हो गया कुछ और, मतलब एरिया में चेंज हुआ। मैंने क्या कहा, बैलून पहले कम हवा में भरा हुआ था, आपने ज्यादा हवा भर दी, तब उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो बेटा अगर आप लेंथ के रिगार्डिंग देख रहे हो तो लेंथ आ जाएगा, एरिया के रिगार्डिंग देख रहे हो एरिया, वॉल्यूम के रिगार्डिंग देख रहे हो वॉल्यूम। बट एक बात ध्यान देना बेटा, अगर ऊपर लेंथ वाला तो नीचे भी लेंथ वाला, ऊपर एरिया वाला नीचे भी एरिया वाला, ऊपर वॉल्यूम वाला तो नीचे भी वॉल्यूम वाला। मतलब जो डायमेंशन ऊपर होगा, जो चीज ऊपर होगा, मैं लेंथ को लेके निकाल देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऊपर अगर मीटर वाला है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, मीटर वाला। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसल। तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कौन सी है बेटा, यूनिटलेस क्वांटिटी। और अगर इसकी यूनिट ही नहीं है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ध्यान देके चलना, वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वांटिटी जो आपके काम आने वाली। स्ट्रेन क्या है, इट इज अ यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहां तक कंफर्म, ईमानदारी से फोर्स क्लियर हुआ, प्रेशर, एनर्जी, स्ट्रेन वगैरह ये टर्म्स क्लियर हैं। चलिए हमारे पास बेटा एक नेक्स्ट 4 क्वांटिटी देखते हैं, इसी के बिहाफ पे जो काम आने वाली है। देखिए बेटा एक टर्म, अभी आपके पास वैसे बहुत सारी टर्म्स आती हैं, एक वर्ड और क्लियर करा रहा हूं जो आपका +2 में काम आना है। अभी +1 के रिगार्डिंग आप इस वाले को स्किप कर सकते हैं, बट वर्ड ध्यान देना। आपने 9th में कभी एक वर्ड सुना होगा, इंटेंसिटी। क्या सुना था बेटा, इंटेंसिटी। जैसे साउंड वाला चैप्टर होता था बेटा, ये लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, लाइट कम आ रही है या ज्यादा आ रही है, ठीक है बेटा। तो इंटेंसिटी, चलो इंटेंसिटी कर लेते हैं। उसके बाद एक टर्म पहले, इससे पहले बेटर है वैसे रहेगा, पावर देखते हैं। इंटेंसिटी इसके बाद अभी के बाद दूंगा। अगला बेटा नेक्स्ट कौन सा देख रहे हैं, पहले पावर। बेटा आपने कभी 9th में सुना था पावर क्या होता था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब या रेट ऑफ, या सिंपल सी बात है रेट ऑफ डूइंग वर्क ही सुना था ना आपने, उसी को लेके चलूंगा। अभी ज्यादा डिटेल करूंगा तो यूनिट हैवी लगनी शुरू हो जाएगी। पावर बेटा जैसे आपने सुना था कभी वहां पे बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम। याद है नहीं है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा एक बात बताइए बेटा, क्या सुना था, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क हमारा किसके बराबर होता था, एनर्जी के। किसके बराबर होता था, एनर्जी बाय टाइम। अब ये प्रूफ करवा दूंगा कैसे आता था, बट इसके बाद बेटा थोड़ा सा बीच में बाई चांस एक आधा मिस कर गया, जिस वजह से दिक्कत आ गई। वरना पहले वर्क होता, फिर पावर, फिर इंटेंसिटी, वो 3 का ऑर्डर थोड़ा सा बेटर रहता। चलो पहले पावर कर लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क बेसिकली क्या होता है, एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी बाय टाइम। क्या बेटा आप में से किसी बच्चे को याद है एनर्जी का भी यूनिट निकाल ली थी? एनर्जी की यूनिट देखो ऊपर साफ साफ दिख रही है, कोई सी मर्जी एक चलो, चाहे ये वाली सेम ही तो है। एनर्जी की यूनिट क्या थी देखो बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, है ना बेटा। और बाय में टाइम, टाइम का मतलब कितना हो गया, सेकंड की पावर 1। ये सेकंड देखो नीचे किसका है, प्लस का, ऊपर जाके किसका हो गया, माइनस का। देखो बेटा कितना हो गया, किलोग्राम 1 तो है ही है, मीटर स्क्वायर एज इट इज है। सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी होगी सेकंड की पावर, -3। कितनी हो जाएगी बेटा, 3 या -3, -3। तो कितना हो गया बेटा, सेकंड की पावर -3। क्लियर है। अच्छा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा रे, बता, m l स्क्वायर टाइम -3। दैट्स द बेसिक फॉर्मूला फॉर व्हाट, पावर का। आपके पास बेटा पावर का कोई खास मायने नहीं रखता, बट आपको क्लियर हो गया कैसे निकाला। अच्छा एक और देखते हैं जो आपका बार बार यूज होने वाला है। मैंने कहा जैसे पावर के बाद वर्क देखना चाहिए था ना, पहले वर्क और निकालते हैं। अच्छा 9th क्लास में आपके पास एक यूनिट थी पूरी की पूरी, वर्क पावर के नाम से कुछ थी, ठीक है ना। वर्क पावर वाले में बेटा आपको याद हो वर्क का एक फॉर्मूला होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद है ना बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और रियल फॉर्मूला होता था एफएस कोस थीटा। एफएस कोस थीटा वो 9th में लिखा हुआ है, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए। कुछ स्कूल्स में होता है जहां पे आपको कोस थीटा वाला फैक्टर करवाएंगे, बट मान के चलना मोर देन 70% स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें कोस थीटा वाला फैक्टर करवाते ही नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा। चलिए हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं। चलिए देखो फोर्स, यहाँ पे ये एफ किसको रिप्रेजेंट करता था बेटा, फोर्स को। एस किसको रिप्रेजेंट करता था, डिस्प्लेसमेंट को। और थीटा क्या होता था यार, वोट बेटा
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए करें। देखो बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती थी, याद है ना, ये ऊपर लिखी हुई है। फोर्स वाला याद रखना भी, फोर्स वाला कोई सी मर्जी यूनिट भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स वाला नहीं भूलना। फोर्स की यूनिट क्या थी बेटा, देखो किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, याद होगी, क्या था, किलोग्राम, कहां गया यार, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। अच्छा, सामने क्या है, मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, किलोग्राम की पावर ये रहा। तो क्या देखो, मीटर इंटू मीटर बिकम मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 है ना। तो इसका जो डिमेंशन फॉर्मूला आ गया m1L2T माइनस 2। तो ये आपका वर्क का भी क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, एक बात ध्यान दो बेटा, आपने नोटिस किया, देखो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m1L2T माइनस 2। वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी कितना है, m1L2T माइनस 2 है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब भी एनर्जी और वर्क, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। तो क्या मैं कह सकता हूं भी एनर्जी और वर्क, क्या दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है ना। तो क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मैंने कहा भी मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है, क्या कहा, एक क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है m1L2T माइनस 2, ठीक है। क्या कहा बेटा, अभी मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है। अब मैंने आपसे पूछा क्या वो एनर्जी है या वर्क है, क्या बता सकते हैं, तो सोचे देखिए, क्या सोचोगे, है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आंसर दिया है क्या बेटा, भी m1L2T एनर्जी का भी है, यही वर्क का भी है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये एनर्जी है या वर्क। मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने की वजह से हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भी ये कौन सी क्वांटिटी है। या एनर्जी में पूछ लिया कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, कौन सी नहीं। इससे यहां से माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए भी डायमेंशंस के अंदर भी कुछ कमियां हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे भी डायमेंशंस के अंदर क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ कमियां नहीं है। बट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये 13 फॉर्मूले क्लियर हो गए। चलिए, इसके बिहाफ पे थोड़े से न्यूमेरिकल कह रहा हूं, थोड़े से डायमेंशन फॉर्मूले और देखते हैं, बट उससे पहले इस चीज को राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, बेटा अभी जैसे आपने देखा भी हमने 12-13 क्वांटिटीज हैं, वो सिंपल वाली हम देख चुके, जो जनरल लाइफ में आपकी बार बार यूज होने वाली हैं। अब बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। बेटा जैसे आपके पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनका फर्दर डिस्कशन हमारे पास यूज किया जाता है, जैसे क्वांटिटी नंबर आई थिंक 14 है हमारे पास बेटा। 14 में एक बेटा कुछ बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा लेवल अपडेट कर रहा हूं। जैसे हमारे पास होती थी बेटा ग्रेविटेशन वाली, याद है बेटा, तो पहले एक क्वांटिटी और पढ़ते हैं जिसे हम नाम देते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है ना, कैपिटल जी। बचपन में आपने जिस टाइम रात को आपको आई थिंक रट्टा लगाया होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये रट्टा लगाते थे, याद है। एक कैपिटल जी का फॉर्मूला सुना था, उसमें आपको कहा गया था भी अगर आपके पास सपोज करते हैं दो बॉडी है, एक बॉडी जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी जिसका मास है m2, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन अगर r है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता था G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो बेटा क्या आप यहां से G निकाल सकते हैं, सिंपली देखिए G कितना आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, आ गया नहीं आ गया। तो एक बताइए बेटा क्या आप इसका यूनिट निकाल सकते हो। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बता चुका हूं, ये याद रखनी पड़ेगी फोर्स वाली, क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई आर क्या था, सेपरेशन, मतलब मीटर का स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर, 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल, 1 किलोग्राम बचा, 1 किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस का, है ना बेटा। देखो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बिकम कितना हो गया, मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया है वो कितना है, m-1 L³ T-2, तो दैट्स द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा, है ना, ईमानदारी से कंफर्म है, चलिए अच्छी बात है। यहां पे बेटा एक और आपके पास टर्म आती है, ध्यान देना, मैंने नाम दिया है इसका कुछ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
मतलब ये कुछ एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी यूनिट भी है और जिसका डायमेंशन फॉर्मूला भी है। ध्यान देना, काम आएगा। क्या का मैंने सिर्फ नाम याद रखना। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट दोनों एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा। अगला हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एक बंदे का और पढ़ते हैं। इसका शायद आपने अब तक केमिस्ट्री में नाम सुन चुका हो क्योंकि आपकी फिजिक्स की क्लासेस थोड़ी सी लेट चल रही थी। प्लैंक्स कांस्टेंट करवा दिया होगा स्कूल में आई थिंक। प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल क्या होता था? H। अच्छा, यहाँ कैपिटल G की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना है। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ठीक है बेटा। सो प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब H। सुने, हमारे पास प्लैंक्स नाम का जो एक पर्सन था, ये अपने आप में फिजिक्स केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ना डिस्कवर करने वाला बंदा था। हमारे पास फिजिक्स में एक काफी ज्यादा जो टर्निंग पॉइंट आता है वो किसने बताया? प्लैंक्स ने। इसने एक कॉन्सेप्ट बताया भी अगर कोई भी एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है या कोई भी बॉडी है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो। आपको बेटा याद हो 9th में एक टर्म पड़ी थी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड। अगर मैं कहता हूं अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल दो, मैंने कहा नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन होती है, तो कुछ ऐसे करवाया नहीं करोगा। मैं मानता हूं 95% बच्चे ऐसे होंगे, 97% बल्कि, जिनको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट करवाया ही ना हो। 97% कंफर्म कहता हूं प्लस 9th क्लास में। आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे एक टर्म आती थी फ्रीक्वेंसी। आपको याद हो फ्रीक्वेंसी क्या होता था? भी एक बॉडी एक सेकंड में कितनी ऑस्किलेशन कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे वो एक सेकंड में एक बार घूम के आया, एक सेकंड में वो 2 बार घूम के आया, तो 2 ऑस्किलेशन होगी, तो 2 फ्रीक्वेंसी होगी, 2 हर्ट्ज होती थी। याद है नहीं है ना बेटा? तो प्लैंक नाम का एक पर्सन था, इसने कहा भी अगर मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, क्या पता है? फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करवाऊंगा, बट ये कुछ इंपोर्टेंट करवाने के बाद कुछ और चीजें इंपोर्टेंट करवानी है आपको, तकरीबन 30 आपको ये कराएंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट ने क्या कहा भी अगर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पता है तो आप उसकी एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसने कहा बेटा एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया, एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H इंटू न्यू, वेर जो न्यू सिंबल होता था ये किसका सिंबल होता था बेटा? फ्रीक्वेंसी का। E सिंबल किसका होता था आपका? एनर्जी का। और जो H सिंबल होता था ये किसका होता था बेटा आपके पास? प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो क्या आप इस फॉर्मूले से H निकाल सकते हो? H कितना होता है? E बाई न्यू हो जाएगा। E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, तो H कितना हो गया? E बाई न्यू। और बेटा जो न्यू होता है वो होता है 1/T। कितना होता है, कैसे होता है वो भी बताऊंगा थोड़ा सा रुक के। ठीक है बेटा, अभी थोड़ी टाइम के लिए क्रैमिंग करना पड़ेगा भी। जो आपका न्यू होता है वो कितना होता है? 1/T। ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अच्छा बताओ बेटा, क्या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला याद है या एनर्जी की यूनिट याद है? एनर्जी क्या था? वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद है? नहीं है? एनर्जी क्या था? वर्क के बराबर। और वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स का रट्टा लगा दिया? कितना था? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो फोर्स का याद है। और एनर्जी है मतलब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई, मतलब मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू बेटा टाइम। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, एक बार दोबारा देख लो। E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, सो H इज इक्वल टू E बाई न्यू। क्लियर है? न्यू कितना होता है? 1/T। एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकाला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि एनर्जी वर्क के बराबर है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी आ जाएगा। तो मीटर पहले पड़ा था, मीटर से और मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और 1 सेकंड और आ गया इस टाइम का। तो कुछ सोचो कितना हो जाएगा बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बेस से पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो कितनी हो जाएगी बेटा? -1। पॉइंट क्लियर है? नहीं है बेटा? कंफर्म हो रहा है? नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसके बिहाफ पे क्या आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं? कितना हो जाएगा? m1l2t-1। तो दैट्स द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी जेई मेन के एग्जाम के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। जेई के एग्जाम एडवांस वाले में नहीं, जेई वाले में आपका काम आने वाला है। ठीक है बेटा? चलिए एक दो और पढ़ें। अच्छा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं, अभी मैं सिर्फ सारे कॉन्स्टेंट बता के चल रहा हूं। अच्छा इस कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू थी वो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 है ना? 6.62 इंटू 10 की पावर -34। अच्छा इसकी यूनिट अगर वैसे निकालते, अगर आपको पता ना हो, एनर्जी यूनिट कभी जूल सुनी थी? क्या सुनी थी?
जूल, और टाइम की क्या होगी सेकंड, एनर्जी की क्या होगी जूल, टाइम की क्या होगी सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होती थी जूल इनटू सेकंड। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई टेंशन नहीं लेनी। चलिए यहां तक क्लियर। अच्छा अगली हम टर्म पढ़ते हैं, यहाँ पे एक टर्म आती थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। सीधी सी बात कह रहा हूं, कुछ करो ना करो, कोई डिमेंशन फॉर्मूला रट्टा मारो ना मारो डजंट मैटर, ये वाला मार लेना, ठीक है। ये है आपके पास कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है सिंबल, ईटा। इस सिंबल को क्या नाम देते हैं बेटा, ईटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ईटा बेसिकली क्या है, एक ऐसी टर्म जिसने क्या बताया भी लिक्विड की लेयर्स के बीच में, लिक्विड की लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। आपने फ्रिक्शन तो सुना है, बट लिक्विड की लेयर्स में कैसे फोर्स लगते हैं, मैं इसको ये नहीं बता सकता, अभी इसको मैं डिटेल में नहीं करवा सकता चाह के भी, बट थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। बेटा आपने कभी सुना है यार, अगर जैसे हमारे पास बारिश वगैरह आती थी, क्या आती थी बारिश वगैरह, या हमारे पास कोई भी अगर एक टर्म, जैसे आपने कभी सुना हो यार भी समुद्र वगैरह में कई स्टॉर्म वगैरह जाते हैं, तो इतनी तेज वाटर फ्लो के अंदर तो जितने भी वहां एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो मर जाने चाहिए थे, है ना, बट वो फिर भी जिंदा रहते हैं। यार ऐसा क्यों, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है कि अगर इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो जिसके अंदर अगर बोट वगैरह भी पलट सकती हैं, है ना, तो वहां पर फिर भी वो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे जिंदा रहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं, बट अपने आप में बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। वहां क्या होता है बेटा, जो भी वो एनिमल्स वगैरह होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। तो जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर की तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी पानी की क्या होती रहती है कम, जिस वजह से वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, चलो ये तो मैंने मान लिया भी ऊपर वाले पानी की स्पीड क्या है ज्यादा, नीचे वाले पानी की स्पीड क्या है कम, बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ने। और एक बात और बता दूं जस्ट अभी नॉलेज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ना होता, अगर गलती से बारिश आ जाए तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी हम घर से बाहर निकल सकें। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ना हो, विस्कोसिटी ना हो, आपको यकीन नहीं मानने के, अगर आप सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप छतरी को लेके बारिश के दिनों में बाहर चले जाओ, छतरी में से होल होके पानी की बूंदे लगेगी। अगर आप बारिश के अंदर, अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता, बारिश के अंदर अपना हाथ कर दो, बारिश की बूंद लगेगी, हाथ के अंदर गड्ढा करके पार करके निकल जाएगी, अगर ये कॉन्सेप्ट जन्म ना होता। समझ पा रहे हो, इसका रीजन क्या है, रियलिटी में कहां से आया, क्यों आया, सारा का सारा पढ़ेंगे, बट कम से कम 6 महीने पढ़ने के बाद रियलिटी में, तब आपको फील होगा भी हाँ यार ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ऐसा ना होता तो क्या कुछ हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल था, नहीं। अगर कल्ला ये कॉन्सेप्ट ना होता तो हमारा अर्थ के ऊपर सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं है। बाय चांस आपने कभी छत पे टीन वगैरह डली देखी है, बाय चांस अगर बारिश की बूंदे ही डल जाती, गिरती से गिर जाती, मानते हो उसकी स्पीड पता कितनी होती, तकरीबन आइडियली जो कहा जाता है 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बुलेट आगे लगती है। एक बुलेट की मैक्सिमम स्पीड 200, 250, 300 मीटर होती है पर सेकंड, इससे ज्यादा नहीं होती। देखो सोचो बारिश की बूंदों की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड से लगती है, मतलब टीन पे बसती तो टीन के अंदर गड्ढा करके निकल जाती, इतनी तेज। समझ पा रहे हो, तो किस कॉन्सेप्ट से है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे इस पे, कम से कम मैंने 3 लेक्चर्स मेरे बनेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे इसको तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान दे, इसके लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं। मैंने कहा बेटा लेट्स सपोज करते हैं 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया dx। मैंने कहा ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर्स के वेलोसिटी का डिफरेंस कितना मान लिया जाए dv, है ना, कितना dv। और मैंने कहा लेट इनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में टच करते हैं, लेट इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया जाए। सीधा सा बात है, रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट है, अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा, बट आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास इसके बगैर सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सोचा है, आपसे बचपन से क्वेश्चन पूछता है 1 किलो रुई को गिरो, 1 किलो पत्थर को गिरो, कौन पहले पहुंचेगा। पत्थर पहले पहुंच गया बट रुई पहले नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, उस क्यों का रीजन इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ने आपको देखा चला बेटा, तो समझ पा रहे हो। तो इसका एक फॉर्मूला आया विस्कस फोर्स का, रियल फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ये अपोजिंग नेचर का है, अपोजिट या अपोजिंग नेचर कुछ भी हो। इसी यूनिट के लिए मेरे को नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं प्लस लेके ही निकाल देता हूँ।
तो बताओ क्या बेटा आप इसकी मदद से यहां से ईटा निकाल सकते हो? तो आपका जो ईटा आएगा वो कितना आ जाएगा देखो, F इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डीवी। अब कुछ सोचो, क्या बेटा मैं इसकी यूनिट निकाल सकता हूं? बढ़िया। किलो फोर्स आ गया, फोर्स की याद थी किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2 डीएक्स, डीएक्स के सेपरेशन, सेपरेशन के लिए क्या आ गया बेटा मीटर 1 डिवाइड बाय डीवी क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब है तो वेलोसिटी, तो वो कितना हो गया मीटर माइनस 1 मीटर पर सेकंड। है ना बेटा? देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी। क्या बेटा 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 1 सेकंड माइनस 1 से 1 सेकंड माइनस 1 कैंसिल, 1 बच गया। तो क्या बचा देखो, किलोग्राम मीटर 1 सेकंड माइनस 1। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? देखना एक बार बेटा। अरे हाँ, क्या आएगा बेटा नीचे इसके? ए भी तो आएगा, क्या आएगा ए, और ए का मतलब कितना हो गया बाय में मीटर स्क्वायर, है ना? चलिए यहां लिख देता हूं, बाय में मतलब मीटर स्क्वायर चल रहा है, 1 मीटर से मीटर कैंसल, और ये मीटर ऊपर जाके किसका हो गया बेटा माइनस का। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा m1 l-1 t-1। तो दिस इज अनदर वन ऑफ द, क्या है बेटा आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कहने के लिए तो कांस्टेंट हैं, बट इनके डायमेंशन फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे पता नहीं हमें भी कितनी सारी क्वांटिटीज और पढ़नी है। तो बेटा इस लेक्चर को ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए ये 3-4 और करवा दीजिए, छोटी छोटी सी। चलिए इसके साथ साथ इनमें 3-4 पॉइंट्स और बता देते हैं। लेक्चर हल्का सा लेंथी रहेगा, तकरीबन 7 या 8 मिनट का, बट आई थिंक इसी के अंदर फिर वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आइए इसकी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा जैसा कि भी आप थोड़े अच्छे वाले देख चुके हैं, थोड़े से नए देखते हैं जो शायद आपने देखे ना हो, बट उनके बीच में यार हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा वो हमारा रह गया है, जिसे हमने क्या नाम दिया था बेटा लीनियर मोमेंटम। क्या नाम देना है? लीनियर मोमेंटम। ये भी आपके बहुत काम आने वाला है, +1 में 9th में सुना होगा ना, द मोशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और जो बच्चे बेटा मेरे से पढ़ के गए हो, मैंने कभी कहा था यार क्या भी एक मच्छर आया, मच्छर ने आके तुम्हें घुसुंड मारा तो आपको कितनी चोट लगती है, वो किसने बताया था? लीनियर मोमेंटम ने। याद है नहीं है? तो लीनियर मोमेंटम का बेटा जो फॉर्मूला आता था वो कितना होता था? मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो क्या बन जाता था बेटा इसका फॉर्मूला? देखो m1 l1 t-1। समझ पा रहे बेटा? तो दैट्स द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। चलिए अब पढ़ते हैं थोड़े से अच्छे वाले। बेटा अगर हमारे पास यहाँ पे अगला आता है भी, अगर मैं कह दूं भी, अगर सपोज करते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, मैंने कहा लेट अस कंसीडर कोई एक सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या नाम दे दिया? O, है ना? और हमने कहा भी कोई एक पार्टिकल किसी पॉइंट A से लेके किसी पॉइंट B तक ट्रेवल कर जाता है ना बेटा? लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई पार्टिकल किसी सर्कल में ट्रेवल कर रहा है सच दैट वो A से लेके B पॉइंट तक ट्रेवल हो गया। तो बेटा नॉर्मली A से B तक जाना तो वो तो कहलाती थी डिस्प्लेसमेंट, बट एंगल के रिगार्डिंग जो कितना चेंज हुआ, एंगल के रिगार्डिंग क्या हुआ? चेंज, उसे क्या नाम देते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर जो चेंज होता है उसे तो बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन वाले में कभी भी कोई चेंज हो तो उसके आगे एक वर्ड लग जाता है एंगुलर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो A से लेके B तक जाने में जितना एंगल में चेंज हो उसे क्या नाम दिया गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको यहाँ पे एक साफ साफ दिख रहा होगा बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल के सामने वाली चीज ये क्या होती है? आर्क। ये वाली चीज क्या होती है? रेडियस। तो थीटा का बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा बेटा आपने सभी ने, आर्क बाय रेडियस। ऊपर देखो आर्क भी क्या है? मीटर में, रेडियस भी क्या है? मीटर में। तो मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसल। तो इट इज अ व्हाट? यूनिटलेस। बोल दूं है ना? बट एक बात बताओ यार, सही सोचा है गलत सोचा? अरे बिल्कुल बकवास सोचा। ऊपर मीटर नीचे मीटर कैंसिल हो गए, यूनिटलेस। बच्चे सोचते हैं हाँ जी सही बोल रहे हैं, बट गलत है बेटा। कुछ सोचिए ये एंगल नहीं है यार। और आपको पता है एंगल कौन सी क्वांटिटीज में आता था? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन में प्लेन एंगल आता था जिसकी यूनिट क्या थी? रेडियन। ध्यान देके चलना, क्या माना गया? रेडियन। और इसको जब लिखते हैं यूनिट के फॉर्मेट में तो RAD लिखते हैं खाली, ठीक है? तो हमारे पास बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर सिंपल वे में देखें तो ये यूनिटलेस है, बट इट इज नॉट अ यूनिटलेस, इट इज व्हाट? इसका यूनिट क्या है? रेडियन। क्यों? क्योंकि एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। बट डायमेंशंस ने इस चीज को नहीं माना, डायमेंशंस ने इस चीज को
नहीं माना। डायमेंशंस ने कहा कि मेरे पास सिर्फ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है मैं उसी को कंसीडर करूंगा, अदर किसी को कंसीडर नहीं करूंगा। डायमेंशंस ने इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे निकाला, तो डायमेंशन ने कहा इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पॉइंट क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो जिसकी यूनिट तो है बट जिसकी डायमेंशन नहीं है। वो कौन सी होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यार वेलोसिटी भी होगी। क्या नाम दिया गया? एंगुलर वेलोसिटी। यार वेलोसिटी का तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी सेम है क्या? भी अगर कोई एक पार्टिकल किसी सर्कल में ट्रेवल कर रहा है वो कितना फास्टली अपना एंगल चेंज कर रहा है, कितना फास्टली वो अपना एंगल चेंज कर रहा है, उसे क्या नाम देता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली जो सिंबल होता है ओमेगा, क्या सिंबल होता है इसका? ओमेगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन एंगुलर या डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा डिवाइड बाय टाइम। जैसे वहां होता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ अगर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको थोड़ा सा बेटा साफ करके लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या चीज है? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब कुछ सोचो, समझ में आ रहा है बेटा अभी कितना फास्टली वो चेंज कर रहा है? तो जैसे ओमेगा कितना हो जाएगा? डी थीटा बाई डी। मुश्किल तो लग रहा? चलिए, डी थीटा मतलब चेंज इन एंगल बाय टाइम। अच्छा, चेंज इन एंगल, यार इसकी यूनिट पता है क्या थी बताओ? डिस्प्लेसमेंट वाले की रेडियन ऊपर बढ़ के आए हैं, और नीचे क्या पड़ा है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या बेटा? सेकंड। तो क्या लिख दिया गया? रेडियन सेकंड माइनस 1। रेडियन सेकंड माइनस 1। यहां तक क्लियर? अच्छा बेटा, इसकी यूनिट तो पता चली, अगर डायमेंशन लिखना हो तो रेडियन का तो डायमेंशन नहीं है, बचा किसका बेटा? सेकंड का। तो सेकंड का कितना आ गया? t माइनस 1। पॉइंट क्लियर? एक 20th और देखते हैं जिसका क्या नाम है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इनके बारे में थोड़े से गंदे वाले विचार रखे जाते हैं बच्चों के मन में बचपन से ही, बट रियलिटी में बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझने वाले। समझने पे भी समझ नहीं आते कई बार, तो ऐसे भी है। तो अल्फा देखो, खुश सोचो यार, वेलोसिटी का होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सीधी सी बात है। तो यहां कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? चेंज इन कौन सी वेलोसिटी? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम है ना। मतलब अल्फा कितना हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। पॉइंट क्लियर है? चेंज है ना, चेंज के लिए डी लगा दिया, बाय टाइम आ गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। बाय में टाइम 1 सेकंड और आ गया, तो इस सेकंड ऊपर जाके किसका हो गया? माइनस। तो इट बिकम रेडियन सेकंड माइनस 2, दैट्स द यूनिट। बट अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखा जाए, डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा? t माइनस 2। क्यों? क्योंकि रेडियन का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला है नहीं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेटा ये वाली टर्म्स आपको क्लियर होगी ईमानदारी से। चलिए, अच्छी बात है। अब एक लास्ट टर्म और मैं करवा रहा हूं जो आपके काम आ सकती है, विच इज नोन एज टॉर्क। बस लास्ट, आई थिंक इससे ज्यादा आपके +1 के अंदर कहीं यूज नहीं होगा। अगर आता है, एक इंटेंसिटी रह गया था। क्या रह गया था? इंटेंसिटी। मैं दोनों का यहां बता देता हूं, आपका बेसिकली वर्क ही रहेगा, तो आप खुद कीजिएगा। यहां पे लिख देते हैं, वो दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी वो क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल बेसिक सा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली एक 21st जो आपके आएगी वो आएगी टॉर्क। क्या आएगी बेटा? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। भी फोर्स लगाने से किसी बॉडी में कितना टर्न आया। मैंने कहा जैसे एक बात बताओ, यहां पकड़ा, यहां से पकड़ के फोर्स लगा रहा हूं, क्या घूम रहा है नहीं घूम रहा? तो इसमें कितना टर्निंग इफेक्ट आया। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर है ना, मतलब आर एफ साइन थीटा बेसिकली जो होता है। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, जहां पे आर आपको पता है डिस्टेंस है, एफ क्या हो गया? फोर्स, थीटा आपको पता है इसका तो कोई होएगा ही नहीं। क्लियर है नहीं? तो इसकी अगर आप यूनिट निकालेंगे, देखो आर का क्या हो जाएगा? मीटर, फोर्स का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकाल लोगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा, कर लीजिएगा। अच्छा, लास्ट 22 एक और मैं बताने वाला था बट माइंड से हल्का सा स्किप हो रहा है। इंटेंसिटी कौन सा था बेटा? बढ़िया, कौन सा पढ़ रहे थे? इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना बेटा। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, इंटेंसिटी का। अभी रियलिटी में क्या होता है क्या नहीं, ये आप सीखेंगे +2 में, ना कि +1 में। +1 में SHM वाला एक चैप्टर आएगा ना, वेव वाला, वहां पे थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा, या बट रियल में इसका डिस्कशन कहां सीखा जाएगा, +2 के अंदर ही। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से मैंने आपको 22 फॉर्मुलेस करवाए हैं डायमेंशन के, और आई थिंक इससे बाहर आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बाय चांस कभी कोई आ भी जाता है तो डरने वाली बात नहीं। अब आई थिंक अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको ये पता चल चुका कि हमारे पास किसी फॉर्मूले को कैसे निकालते और कैसे नहीं निकालते। सो बेटा हैव अ नाइस डे। आप सभी जने ये चीज क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप सभी बच्चों के लिए एक टॉपिक भी रहेगा, कोई भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से, चाहे वो +1 हो या +2 हो, अगर वो कमेंट सेक्शन में लिखता है विदिन 24 आवर्स, उसको आपका या तो वीडियो के फॉर्मेट में, अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अच्छा हुआ और अगर क्वेश्चन नॉर्मली हुआ तो उसका कमेंट सेक्शन में उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे विदिन 24 आवर्स। सो बेटा जाते हो आपके अपने प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू।